हेलो तुला राशि, हेलो लिब्रा, कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये अप्रैल 2026 की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना तुला राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। तुला राशि, इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस रीडिंग को डेफिनेटली आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे तुला राशि। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो चाहते क्या है अप्रैल के महीने में आपसे। उसके बाद मैं बताऊंगी कि अप्रैल का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा। चीज़ें सॉल्व होंगी या नहीं होंगी, कुछ इश्यूज तो नहीं रहेंगे, वो सब कुछ देखते हैं। तुला राशि की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए अप्रैल के महीने में क्या है। लिब्रा, तुला राशि की फीलिंग अप्रैल 2026 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। तुला राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2026 में। हॉट मेस, मेंटल हेल्थ, ट्रैवल। तुला राशि, आपकी खुद की जो फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा मुझे ग्रेट नहीं दिख रही है अप्रैल के महीने में, क्योंकि काफ़ी कार्ड ऐसे आए हैं जिसमें मुझे लग रहा है आपको किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके साथ सही नहीं हुआ, आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ गलत हो रहा है। अलग अलग चीज़ें सबके लिए रहेंगी। तो पहले तुला राशि आपके लिए आया 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड हॉट मेस के कार्ड है अप्रैल के शुरू में, और ये कार्ड आपके आपके हैं। पहली चीज़ तो तुला राशि, हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में पार्टनर आपके साथ फेयर नहीं है, उनके मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर ठीक नहीं है। वो किसी तरीके से आप एक चीटिंग वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो डिजर्व करते हैं, जो चीज़ चाहते हैं, शायद आपके पार्टनर आपको वो नहीं दे रहे हैं। उनके इरादे, उनके मोटिव्स आपको लेकर ठीक नहीं है। वो खुलकर इस रिलेशनशिप में नहीं आते, आपसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं, आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ना खराब हो गई हैं, मेसी सी हो गई हैं। अच्छी तरीके से ये रिलेशनशिप नहीं चल रहा। या फिर तुला राशि, ये कार्ड आपका है तो कुछ तुला राशि के लिए ये भी रहेगा कि आप अपने पार्टनर से किसी चीज़ से भाग रहे हैं। जैसे होता है ना, किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, आप खुल के उनको नहीं बता रहे हैं। आपके इरादे ठीक नहीं है, मोटिव्स ठीक नहीं है, या फिर सिंपल आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, किसी चीज़ को अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं। एक तो आपको अपने पार्टनर को लेकर ऐसी फीलिंग आ रही है, कुछ तुला राशि वाले खुद ऐसा कर रहे हैं। अप्रैल के मिड में आपके लिए मेंटल हेल्थ और 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर आप ले रहे हैं तुला राशि, जिसके कारण आपको एक टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक सुकून और एक पीस आप दिमाग से नहीं महसूस कर रहे हैं। हो सकता है ढंग से सो भी नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा सोच रहे हैं किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, या सिंपल ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, जिसके कारण आपके दिमाग में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं। और ज़्यादा ये इसलिए हो रहा है कि आप कोई चीज़ का बर्डन, प्रेशर अपने ऊपर लेकर बैठ गए हैं। जैसे होता है ना, सारा बोझ आपने अपने ऊपर ले लिया रिलेशनशिप का, और आप अपने पार्टनर को किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए शायद मना नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है अगर मना करेंगे तो पार्टनर ना बुरा मान जाए, ये चीज़ के कारण आप रिलेशनशिप को ढोते जा रहे हैं, ढोते जा रहे हैं, और आपको बर्डन और प्रेशर लग रहा है, सहन नहीं हो रहा, आपको रिलेशनशिप बोझ लग रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको चला रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि आपके एफर्ट्स ज़्यादा हैं, आपकी तरफ से कोशिशें ज़्यादा हैं, और आपको वो वापसी पार्टनर से नहीं मिली है, तो इस कारण से बर्डन, प्रेशर आप ले रहे हैं, और आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग भी कर रहे हैं तुला राशि। अप्रैल के एंड में 3 ऑफ सोर्ड्स और ट्रैवल के कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कोई जगह, कोई लोकेशन आपकी चेंज हो रही है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके और आपके पार्टनर का, जिसके कारण आप दोनों में थोड़ी-सी दूरी आ रही है। आपने ट्रैवल किया या पार्टनर ने, जिसके कारण एक दूरी आ रही है। उस कारण से आप हर्ट है। कई बार होता है ना कि इंसान को दुःख लगता है, यार मुझसे सामने वाला पार्टनर दूर चला गया, उसकी कोई जगह, कोई लोकेशन चेंज होगी। एक तो ये कार्ड हर्ट का हो सकता है कि आप में डिस्टेंस आया। दूसरा है, आप कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तुला राशि, और जो भी बदलाव, जो भी चेंजेस इस रिलेशनशिप में, अपनी सोच में कुछ भी लाना चाहते हैं ना, आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, उसको लेकर थोड़े-से परेशान हैं। और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग का भी है, साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया आपके लिए। तो पूरी रीडिंग में एक चीज़ मुझे दिख रही है, आपको खुद को लेकर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही, आपके साथ गलत हो रहा है। एक चीटिंग वाली, एक हर्ट, तकलीफ, पेन वाली एनर्जीज़ आप महसूस कर रहे हैं।
हो सकता है पार्टनर ने कुछ बोला या आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण आप हर्ट फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी देखिए आपकी खुद की तरफ से भी हो सकता है कोई, आपका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, आपके पार्टनर की तरफ से भी कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, कोई तीसरा इंसान है जिसके कारण कुछ इश्यूज़ आप दोनों में हुए, या सिंपल ही जैसा प्लान आपने किया रिलेशनशिप को लेकर अप्रैल के महीने में चीज़ें वैसी हो नहीं रही हैं और इसलिए आप थोड़े से हर्ट है, तकलीफ है, पेन है। थोड़ी-सी देखिए डिस्टेंस और दूरी आप अपने पार्टनर से क्रिएट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं तुला राशि खुद होकर। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग तुला राशि के लिए क्या रहेंगी अप्रैल के महीने में? तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग तुला राशि के लिए क्या है अप्रैल 2026 में? हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कप्स, दी मून। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग तुला राशि के लिए अप्रैल 2026 में क्या है? हार्ट ब्रेक, कैट लेडी, लव। तुला राशि कुछ इश्यूज तो दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप भी हर्ट हैं, आप भी तकलीफ में है, पेन में, आपको लग रहा है आपका दिल टूटा है। पार्टनर का कार्ड है ये, सेम कार्ड आपके पार्टनर का आ गया है। उनको लग रहा है उनका दिल टूट गया है, उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ सही नहीं हुआ, उनको चीटिंग फील हो रही है। तो क्या होता है कई बार कि जिस तरीके से आपकी सोच है, आपको लग रहा है आप सही हैं, पार्टनर को लग रहा है वो सही है। यानी आपके हिसाब से आप सही हैं इसलिए आप हर्ट हैं। आपके पार्टनर के हिसाब से सोचे देखें तो उनको लग रहा है वो सही है इसलिए वो हर्ट है। तो आपकी दोनों की सोच अपने-अपने लेवल पे हो सकता है ठीक हो, लेकिन आपके पार्टनर भी मुझे ठीक हर्ट दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ धोखा हुआ या उन्होंने आपको कुछ बोला, आपने मना किया, तो कोई भी चीज़ या थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन के कारण भी हो रही हैं चीज़ें। लेकिन आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बहुत समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ बातें हैं आपके पार्टनर को आपकी बुरी लग रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर खुलकर आपको नहीं बोल रहे हैं, जैसे चुप से हो गए हैं बिल्कुल ही, मन में रख रहे हैं चीज़ों को। अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं या आपके पार्टनर को 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा जोश नहीं फ़ील कर रहे हैं और हो सकता है आपके पार्टनर या तो आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं या उनको लग रहा है आप उनसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं, हाइड कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। अप्रैल के मिड में आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि अब ना उन्होंने एक फ़ैसला लेना है इस रिलेशनशिप के लिए, जो काफ़ी टाइम से वो कन्फ्यूज़ हो रहे थे, डिसीज़न और चॉइस नहीं ले पा रहे थे। काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस थी, काफ़ी सारी ऑप्शंस और चॉइसेस उनके पास थी या हैं। अब ऑप्शन चॉइसेस का मतलब एक तरफ आप हो, कोई और इंसान भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनका करियर भी हो सकता है, कोई भी चीज़, जिसको लेकर आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ थे। तो आपके पार्टनर एक फाइनल फैसला ले रहे हैं, एक डिसीज़न चॉइस ले रहे हैं। उनको लग रहा है उन्होंने ना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखनी, ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग को इधर-उधर डाइवर्ट नहीं होने देना। एक फाइनल डिसीज़न ले रहे हैं और इनिशिएटिव्स उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं। मतलब जो भी सोच रहे हैं उसकी तरफ ही वो फिर आगे बढ़ रहे हैं। एक फाइनल फैसला वो ले रहे हैं उनको क्या करना है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनको ना अब आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए। उनको लग रहा है उनको सिंगल ही रहना है, उनको रिलेशनशिप में भी नहीं रहना, या अगर वो रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे किसी चीज़ के लिए। अप्रैल के एंड में आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस है। एक डीप लव उनके मन में आपके लिए है, एक कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त फ़ील कर रही है। लेकिन लेकिन थोड़े से फ़ियर, इनसिक्योरिटी, मन में किसी चीज़ का डर भी है आपके पार्टनर को। जैसे होता है ना कि भी अम, न कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, अंधेरा दिख रहा है, उनको ये लग रहा है कि आगे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। मूड स्विंग्स भी उनके हो रहे हैं, पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अप्रैल के एंड में चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं और किसी चीज़ का मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है और साथ के साथ कन्फ्यूज़न भी है। मन में प्यार है लेकिन अपने दिल की बात आपको खुलकर नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा-सा इमोशनली लो भी फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये होगी तुला राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या?
हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2026 कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा? तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2026 कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा? यूनियन, डिवाइन काउंटर पार्ट। अप्रैल के शुरू में आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकले हैं तुला राशि, विंटर और हर्मिट के कार्ड हैं। देखिए विंटर के कार्ड में लिखा है दिसंबर टू मार्च, तो यहाँ पे देखिए दिसंबर 2026 से लेकर मार्च 2027 इस टाइम पीरियड के बीच में हो सकता है आप लोग कोई प्लानिंग करके बैठे हुए हैं अपने दिमाग में कि ये वाला टाइम जब आएगा तब कुछ करेंगे, तब कुछ कहेंगे, तब सोचेंगे। मतलब एक टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया हुआ दिसंबर 2026 से लेकर मार्च 2027 का, ये कार्ड में लिखा है, तो मैंने आपको ये चीज़ बोल दी। ज़्यादा ये कार्ड यही बोलते हैं कि एक कोल्ड एटीट्यूड आपका रह रहा है तुला राशि या फिर आपके पार्टनर का, जैसे खुलकर इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, ठंडा सा बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मन में अगर फीलिंग्स इमोशंस प्यार होगा तो शो नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक्साइटमेंट इस रिलेशनशिप में अप्रैल के शुरू में नहीं आ रहा, ना तो आपकी तरफ से ना पार्टनर की तरफ से। एक अकेलापन फील कर रहे हैं और हो सकता है कुछ सवाल आपके या आपके पार्टनर के दिमाग में है, आप लोगों को लग रहा है कि उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से एक सोच चल रही है। तो आउट ऑफ द वे जाके इस रिलेशनशिप के लिए आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और एक्साइटमेंट और जोश भी मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा, पैशन पैशन की कमी है। अप्रैल के मिड में यूनियन का कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। इस रिलेशनशिप में कोई यूनियन आप लोग चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे को प्रपोज करना चाहते हैं। आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको प्रपोज करें, तो कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, या हो सकता है वो चीज़ें थोड़ी बहुत तो ठीक हो भी रही हैं, लेकिन 100% तरीके से रिलेशनशिप अप्रैल के महीने में ठीक नहीं हो रहा। अगर आप लोग शादी चाहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कमिटमेंट इश्यूज, लॉन्ग टर्म को लेकर कुछ इश्यूज। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो है लेकिन 100% वाली स्टेबिलिटी नहीं है। हो सकता है एक इंसान करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चल रहा है, और ये भी हो सकता है कि किसी इंसान की दखलंदाजी इस रिलेशनशिप में हो रही है जिसमें आप दोनों का यूनियन ढंग से नहीं हो पा रहा। किसी इंसान का मतलब आपकी तरफ से भी हो सकता है तुला राशि, वो कोई इंसान या पार्टनर की तरफ से, कई बार होता है ना थर्ड पार्टी होगी, फैमिली मेंबर हो गए, या फिर कोई फ्रेंड हो गया, कोई भी इंसान जिसके कारण आप लोग यूनियन चाहते हैं, कुछ किसी तीसरे इंसान की दखलंदाजी के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। या फिर आप दोनों में जो भी फीमेल है, जो भी लड़की है इस रिलेशनशिप में, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रही है, उनके लिए मनी, पैसा, फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शादी एंगेजमेंट चाह रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं, डिले हो रही हैं चीज़ें, कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है चीज़ें ना ठोस नहीं हो रही हैं, चीज़ें ना मजबूत नहीं हो रही हैं, हवा में ये रिलेशनशिप ज़्यादा चल रहा है। प्रॉपर तरीके से एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट अप्रैल के मिड में आप लोग नहीं महसूस कर रहे हैं। अप्रैल के बिल्कुल एंड में चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो रही हैं तुला राशि। किंग ऑफ कप्स और डिवाइन काउंटर पार्ट के कार्ड है। आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप सच्चा है, प्यार सच्चा है, मोहब्बत सच्ची है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, प्यार एक्सप्रेस कर रहे हो एक दूसरे को, एक अटैचमेंट, एक लगाव महसूस कर रहे हो। और तुला राशि आपको या आपके पार्टनर को लग सकता है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या फिर आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि ये पिछले जन्मों का कोई कनेक्शन है आपका और उनका, एक सोल कनेक्शन मान रहे हैं, एक डीप फीलिंग आपको अपने पार्टनर को लेकर हो रही है, आपके पार्टनर के मन में भी आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस हैं। अप्रैल के एंड में चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो रही हैं, चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो रही हैं, एक दूसरे की केयर भी कर रहे हैं, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही मैच्योरिटी से अपने दिल की बात एक दूसरे को कह रहे हैं, एक दूसरे को चीज़ें समझा रहे हैं, जिसमें चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, एक दूसरे की हेल्प सपोर्ट भी आप कर रहे हैं। एक चीज़ क्लियर करूँ, अगर तो देखो हो रही है बात आप लोगों की, जिन लोगों को में बात हो रही है उसमें हो सकता है बीच बीच में छोटे मोटे इश्यूज रहें, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर बात हो रही है
अगर नहीं हो रही है, मान लो नो कॉन्टैक्ट है, बिल्कुल ही आप लोगों को लग रहा है भई अब पॉसिबल ही नहीं है रीडिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें ठीक होना, तो वहाँ पे देखिए अभी टाइम लगेगा। फिर वहाँ पे अभी अप्रैल के महीने में कोशिश रहेगी ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए, लेकिन थोड़ा-सा समय लग सकता है। तो उन लोगों की चीज़ें ऐसी जाएँगी। तो ये है तुला राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।